आज ये कार्यक्रम शुरू किया है और 24 घंटे लगातार चलेगा, उसके लिए आपको और पूरी आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई जी। जैसा कि आपने कहा कि मैं पहले 20 वर्षों तक मैंने पत्रकारिता की है और पत्रकारिताओं में भी विशेष रूप से जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होती हैं या जो समाज से जुड़ी हुई स्टोरीज हैं उनके लिए हमने काम किया है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र की हो जी। तो अब क्योंकि पूर्ण रूप से मैं अध्यात्म की ओर आ गया हूं और लगातार हम अध्यात्म, जैसे पत्रकारिता में एक मूड होता है व्यक्ति का कि हम समाज सेवा के लिए पत्रकारिता में आते हैं जी, ठीक उसी तरह अध्यात्म में भी मैं समाज सेवा के लिए ही आया हूं। और लगातार मैं सुनील जी मानता हूं कि सिर्फ मंदिर की घंटी बजाने या आरती करना ही हमारा धर्म या स्पिरिचुअल नहीं है जी। हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम किसी पद पर बैठे हैं, चाहे मैं आज महंत के पद पर हूं, चाहे आप पत्रकारिता के पद पर हैं, हम अपने बाद में या अपने से पहले हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम हमारे आसपास के लोगों को क्या दे रहे हैं, हम हमारे देश को क्या दे रहे हैं, हमको इस बात पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। तो ठीक उसी तरह जब, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रहा है जी। हम पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जहां कृष्ण के बारे में बताया जाता है, कृष्ण के प्रेम भाव के बारे में बताया जाता है, जहां दूध के बारे में बताया जाता है, जहां मक्खन के बारे में बताया जाता है, जहां राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया जाता है। हम उस जगह से आते हैं और आज भी जब मैं पूर्ण रूप से अध्यात्म में हूं तो हम ठीक उसी तरह जैसे हमारे पुराने जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो एक तरह से वैज्ञानिक भी थे, वो एक तरह से नया कुछ करने की सोच रखते थे जी। तो मैं आज भी यही, हमारे जितने भी संत महंत हैं, जितने भी जो अध्यात्म के लोग हैं, उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि वो अपने मंदिरों से, अपने मठों से निकलकर समाज के लिए और देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। क्योंकि सिर्फ मंदिर के अंदर सुबह आरती कीजिए, शाम को आरती कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए, उसमें कहीं कोई मना ही नहीं, क्योंकि सारी ऊर्जा जो है उस मंदिर के अंदर से ही आती है जी। लेकिन साथ साथ में अगर हम समाज के लिए भी कुछ करें तो ये बहुत बेहतर होगा। जैसा कि आज का आपका विषय है, गो संरक्षण को भी आप बहुत लगातार, मैं सुन रहा हूं, आप समय दे रहे हैं और उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसी तरह गाय के संरक्षण के लिए भी आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब तक आपके विचारों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक आप सफलता की सीढ़ी को नहीं पहुंच पाते, आप सफलता की जो शिखर है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हम सुनील जी क्या करते हैं कि हम लोग सृष्टि को बदलने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि सृष्टि को नहीं बदलकर हमको हमारी दृष्टि को बदलना चाहिए। और दृष्टि कब बदलेगी? जब हम अध्यात्म की पुस्तकें पढ़ेंगे, जब हम समाज सेवा की पुस्तकें पढ़ेंगे। जिन लोगों ने खेती के लिए, जिन लोगों ने गाय के लिए, जिन लोगों ने जल के लिए, जिन लोगों ने समाज सेवा के लिए जो भी काम किए हैं, उनके कार्यों को हमको पढ़ना पड़ेगा जी। देखिए, जल संरक्षण के लिए वर्षों वर्षों पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जल संरक्षण के लिए बावड़ियां बनाई, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो वर्षों पहले हमने हमारे भारत देश में इजाद कर दिया था, जिससे कि बरसात का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और किस तरह उसकी साफ सफाई होती, पानी को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं और उसकी रिसाइकलिंग, उसका वापस से हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं, इस पर हमारे पूर्वजों ने बहुत ध्यान दिया है और बहुत खूबसूरत तरीके से। आप देखिए, राजस्थान की हम सिर्फ बात करें तो जयपुर या राजस्थान में आप कहीं भी जाइए जी, छोटी से छोटी अगर कोई गांव होगा, कोई शहर होगा, तो वहां आपको पानी की बावड़ियां जरूर मिलेंगी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंदिर के आसपास आपको पानी की बावड़ियां मिलेंगी, पानी के कुएं मिलेंगे। लेकिन दुख का विषय आज ये है कि हम लोग उस पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं जी। इसलिए आज पानी का बहुत संकट है जी। तो उसको बचाने के लिए आपको, हमको, सरकार को, लेकिन सिर्फ सरकार के ऊपर ही हमको बाध्य नहीं होना चाहिए। हमको अपने आप के अंदर ये विचार लाना चाहिए कि नहीं, मुझे जल की एक एक बूंद बचानी है, मुझे जल संरक्षण की बात करनी है, मुझे शुद्ध जल कैसे मिले, हम उस पर चर्चा करें। तो ये आपका, हमारा और सबका ही सवाल है कि हम पानी को कैसे बचाएं जी। बिल्कुल दीपक जी, जैसा कि आपने बात की कृष्ण की जी,
मैं कहता हूं कि अगर हम किसी किसान की बात करते हैं, हम किसी पशुपालक की बात करते हैं, किसी गोपाल की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं, जिन्होंने गाय माता को इतना दर्जा दिया कि वो उन्हें खुद चराने जाते थे, खुद लेकर आते थे। गौ माता तो हमारे भारतीयों की संस्कृति में इतनी शामिल है कि उनके नाम से गोधुली बेला है, गोपाल नाम से हमारे हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा। गोपाष्टमी और बिच भारत जैसे ऐसे त्योहार हैं जो पूरी तरीके से गाय या गोवंश को समर्पित हैं। ऐसे में गाय की ये दशा कि इस समय पर हम जो व्यक्ति पहले हर घर में एक गाय हुआ करती थी, अब हर घर छोड़ के गांव तक में भी गाय जो है वो लुप्त होती जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इससे कितना फर्क हमारी आगे आने वाले लाइफ पे पड़ेगा। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि कृष्ण एक तरह से गौपालक थे, यानी कि वो भी किसान थे एक तरह से, हम ये मान सकते हैं। क्योंकि आज की जो दशा हो रही है, या यूं कहें कि दुर्दशा जो आज की तारीख में गायों की हो रही है, उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारा समाज जिम्मेदार है। क्योंकि हम लोगों ने वर्तमान में पाश्चात्य दृष्टि को देखते हुए, पाश्चात्य पढ़ाई को देखते हुए, स्टडी को देखते हुए, हमने गाय को अपनी माता मानना बंद कर दिया है जी। तो सबसे पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा कि गाय हमारी माता है। माता से ये मतलब होता है कि वो हमारे लिए पूजनीय है। जी बिल्कुल। क्यों पूजनीय है? क्योंकि वो हमें मां के समान दूध देती है। मां तो एक लिमिटेड समय के लिए बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन जो माँ गाय माता होती है वो जीवन पर्यंत हमको दूध पिलाती है। चाहे हम 80 साल के हो जाएं, 90 साल के हो जाएं, 100 साल के हो जाएं, तो वो गाय माता हमको दूध पिलाती रहती है। तो हमको उसका सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि गाय की इज्जत करनी हमको शुरू करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि व्यावसायीकरण इतना ज्यादा हो गया है कि गाय जब तक दूध देती रहती है तब तक तो हम उसकी सेवा करते हैं जी। लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देते हैं तो हम सोचते हैं कि अब ये किसी काम की नहीं है, उसको जंगलों में या बाहर हम उसको छोड़ देते हैं, लावारिस छोड़ देते हैं। तो मैं हमारे उन साथियों को, या जो भी इस समय आपके चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा और उनको ये बताना भी चाहूंगा कि गाय की कितनी अहमियत है। क्योंकि हम लोगों ने भी अभी क्योंकि हमारा ज्ञानम फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने गौ संरक्षण का काम और जल संरक्षण का काम शुरू किया हुआ है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाय को हम नहीं पालते बल्कि हमको गाय पालती है जी। उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आप एक गाय के ऊपर महीने में 8 से 10 हजार रुपए उसको पालने का खर्चा आता है जी। लेकिन आप सही तरीके से अगर गाय का पालन करेंगे तो वो हमको 30 से 35 हजार रुपए महीने की इनकम देती है, कमा कर देती है जी। यानी कि अगर हम ओवरऑल महीने का टारगेट निकालते हैं तो एक गाय हमको कम से कम सारे खर्चे खुद के निकालने के बाद 15 से 20 हजार रुपए प्रति महीना हमको गाय कमा के देती है। क्योंकि सिर्फ गाय दूध ही नहीं देती, हम गाय के गोबर का उपयोग भी कर सकते हैं, हम गाय के मूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में। और गाय के गोबर और गाय के मूत्र से अनेक तरह की, अब वर्तमान में तो इतनी फैसिलिटी होती है, इतनी वैज्ञानिकरण हो गया है कि हम उसकी साबुन भी बना सकते हैं, हम उसके पेंट भी बना सकते हैं, जो कलर पेंट होता है वो भी मजबूत कलर पेंट बन सकता है। तो इस तरह की बायोगैसेस बन सकती है हम गाय के गोबर से। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन तरीका सिर्फ यही है कि हम उसको किस तरह पालें। जी हाँ बिल्कुल। शायद हम लोग उस दिन जागेंगे जिस दिन अमेरिका में कहा जाएगा कि गाय का जो गोबर है इसमें बहुत सारे गुण हैं, गाय का जो मूत्र है, गोमूत्र जो है उसमें बहुत सारे गुण हैं। उस दिन हमें लगेगा कि हाँ 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 बिल्कुल, अब अगर फिरंगी हमें कुछ कह रहे हैं तो शायद सही होगा। शायद यही इस तरह की मानसिकता हम लोगों की हो गई है। सुनील जी, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा क्योंकि आपने अमेरिका की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी कोरोना के समय से लेकर अब तक अमेरिका में भी गाय को गले लगाने का 90 मिनट अगर आप गाय को के साथ रहते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ उसको गले लगाते हैं, उसकी मसाज करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो ज्यादा तेज हो जाते हैं, या जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारी खुशी जो है वो, हमारा गम जो है वो खुशी में बदल जाता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग गूगल में सर्च करते हैं, आपका चैनल भी देख रहे होंगे, तो उनको कहूंगा कि वो अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि अमेरिका में $200 देने के बाद वहां 90 मिनट गाय को गले लगाया जाता है। $200 वहां के अमेरिकन लोग दे रहे हैं। तो आप देखिए, गाय तो हमारे सड़कों में यहां विचर कर रही हैं, घूम रही हैं, तो क्यों ना हम उनको अपने आलिंगन लें, अपने गले लगाएं, और अपना बीपी जो है, गाय के अंदर ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो उनको गले लगाने से हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जिससे कि हमारा बीपी लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाता है। साथ ही हमारे अंदर जो हैप्पीनेस है
वो ज्यादा तेज हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से यही लोगों से कहना चाहूंगा, जब अमेरिका ने तो शुरू कर दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अमेरिका से कोई चीज मोहर लग के फिर वापस बाहर आता है। और क्योंकि भारत में तो हजारों हजारों वर्ष पहले से ही हम गाय को माता ही मान रहे हैं। आप अपनी मां, कितना ही दुख दर्द आपके पास हो, कितना ही परेशान हो, आप जब मां के पास जाकर उससे गले लगते हैं तो आपके सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं यही कहना चाहूंगा कि गाय हमारी माता है। आइए हम सब मिलकर गाय को गले लगाएं, उसका आलिंगन लें और अपना स्वस्थ जीवन आगे बिताएं। जी हाँ, अगर हम हमारे वेद पढ़ेंगे, हमारे ग्रंथ पढ़ेंगे, तो हमें ये सब चीज़ें खुद ही पता चल जाएगी। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई अमेरिका के मिस्टर पॉल जब हमें कहें तो यहाँ का गोपाल माने कि हाँ, गाय में वाकई में बहुत सारे गुण हैं, गाय के वैज्ञानिक महत्व को तब माने, ऐसी बात नहीं है। दीपक जी, जो बात आपने कही कि ज्ञानम फाउंडेशन में आप जल संरक्षण और गो संरक्षण के कार्य कर रहे हैं, किस तरह के कार्य हैं मैं जानना चाहूँगा, जिससे कि हमारे दर्शक भी उनके बारे में जान सकें। जी बिल्कुल सुनील जी, हम लोग जल संरक्षण में, देखिए मैं मंदिर में क्योंकि महंत हूं और हम मंदिर में सब तरह के लोग आते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं, सब तरह के लोगों से बातचीत भी होती है, उनसे चर्चाएं भी होती हैं। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना हम बाहर निकलकर, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि जो पीने लायक पानी है वो सिर्फ 5% रह गया है और आने वाले कुछ वर्षों में हम पानी के लिए त्राहिमाम हो जाएंगे, पानी हमको नहीं मिलेगा। तो हम क्यों ना आज से पानी को बचाएं, आप पानी को बचाएं, हम पानी को बचाएं। तो अभी MNIT जो देश की जानी मानी इंस्टीट्यूट है, उनके वहां बैठ के हमारे साथी हैं हनुमंत सिंह फौजदार, उन्होंने अपनी कंपनी के माध्यम से 3 साल तक लगातार एक रिसर्च किया है, जिसमें पानी के अंदर ऑक्सीजन किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो पानी के अंदर नॉर्मल पानी जो होता है उसमें 21%, 20 से 21% तक ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लेकिन वो जैसे जैसे गंदा होता है, उसमें कीटाणु लगते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा मात्र 2 से 3% आ जाती है। तो उससे ये होता है कि पानी में बदबू पैदा हो जाती है और गंदगी हो जाती है। तो हम नैनो बबल्स के माध्यम से उन्होंने 3 साल अपनी रिसर्च की। और सुनील जी, आपको मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी तक 3 वर्षों में हम हमारी जेब से 40 लाख रुपए उसमें खर्च कर चुके हैं, जिससे कि अब हमारा रिजल्ट सामने आया है। और अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ था उसमें भी हमने गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन दिया, सरकार, राजस्थान सरकार ने भी उसको सराहा है। और जल्द ही हम राजस्थान सरकार के साथ मिलकर जो पानी की बावड़ियां हैं राजस्थान की, उनको हम शुद्ध करने का काम शुरू करेंगे, उनको साफ सफाई का काम शुरू करेंगे। और साथ ही हमने एक निजी विश्वविद्यालय है जयपुर का, उनके साथ भी हमने 3 साल के लिए ज्ञानम फाउंडेशन ने टाई अप किया है, जिसमें हम 5 गांव को हमने गोद लिया है, जो जयपुर के इर्द गिर्द के 5 गांव हैं, जहां पानी की बावड़ियां बनी हुई हैं, वहां अभी बहुत गंदगी है, वहां आसपास के जो गांव के लोग हैं वो वहां बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि वो गंदगी के कारण वहां बीमारियां हो रही हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हमने 5 गांव को गोद में लिया है और उन 5 गांवों से अब हम शुरुआत करेंगे, जो धीरे धीरे पूरे राजस्थान में आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि इसमें जो नैनो बबल्स के माध्यम से हम लोग पानी के अंदर ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे, साथ में हम नाइट्रोजन भी उसमें देंगे, जिससे ये फायदा होगा खेती में जो पानी यूज होता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं जो बावड़ियों की बात है, बावड़ियों को, तालाब को, या यूं कहें हमारी जो जयपुर से द्रव्यवती नदी बह रही है, उसमें जो पूरे जयपुर का गंदा पानी आता है, उसमें जगह जगह बहुत बदबू, गंदगी ये फैल रही है। तो हमने सरकार को एक प्रपोजल दिया है, जिसमें हमारी जो पुनीत कर्णावत जी हैं उप महापौर, उनसे भी हमारी चर्चा हुई, वो भी काफी इंटरेस्टेड है इस काम को करने के लिए। तो वो भी हमारे साथ शामिल है। और जो भी पानी संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े। हम सब ये टीम वर्क है, क्योंकि एक तरह का समाज सेवा है ये। तो जब तक हम सब मिलकर साथ काम नहीं करेंगे, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे सरकार इसमें योगदान दे, और जो नेशनल गवर्नमेंट है वो भी इसमें पूरा सपोर्ट दे रही है, क्योंकि हमारी 3-4 स्टेट में भी अलग अलग जगह बात हुई है, वहां पर भी पानी के संरक्षण को लेकर बहुत काम किया जा रहा है। तो ये एक बात तो हो गई कि जो बावड़ियां हैं, तालाब हैं, जो नदियां हैं, उनकी साफ सफाई की बात हो गई। दूसरा, हमने सुनील जी यहाँ एक खेती के लिए भी जो खराब पानी है उसको हमने एक मशीन डेवलप की है,
वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है। तो अलग अलग मशीनें हैं जिसमें नॉमिनल कॉस्ट में, उसके अंदर भी हमने इस तरह की तैयारी की है कि आपके पानी जो भी अगर बाहर से हार्ड वाटर आ रहा है, खराब पानी भी आ रहा है या हार्ड वाटर आ रहा है, तो उसको वो सॉफ्ट करेगा और उसमें नाइट्रोजन कुछ मिलाकर और कुछ ऑक्सीजन की मात्रा को शामिल करके हमने एक क्रिएशन किया है नया, जो हमारा रिसर्च कंप्लीट हो चुका है। तो उससे हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो दूसरे रसायन या यूरिया या इस तरह की चीजें जो डेवलप हो रही हैं खेतों के अंदर जल्दी खेती के लिए, कि जल्द से जल्द धान उगे, जल्द से जल्द फल फ्रूट उगे, जल्द से जल्द सब्जियां उगे, उन सब को वो हम सबको नुकसान दे रही हैं। तो हमने इस तरह का एक तैयार किया है जिससे कि आपकी ग्रोथ 30% बढ़ेगी, लेकिन हमको थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम यही कहते हैं, किसान भाइयों को भी यही कहते हैं कि वो जल्दबाजी न करें, रसायनों का प्रयोग न करें और जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको अपनाते हुए शुद्ध पानी का उपयोग करते हुए अपनी खेती करें, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे ऑर्गेनिक खेती कर सकें, अच्छी से अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की सब्जी, अच्छी क्वालिटी के धान, अच्छी क्वालिटी के फूड्स जो हैं वो हम हमारे समाज को दे सकें, लोगों को दे सकें, क्योंकि किसान को भी एक देवता के रूप में, एक ईश्वर के रूप में माना गया है। क्योंकि जब तक किसान हमको बेहतर खेती करके नहीं देगा तब तक हमारा स्वास्थ्य भी जो है वो बेहतर नहीं हो पाएगा। तो हमने एक इस तरह का भी काम शुरू किया जिससे कि खेतों में ज्यादा से ज्यादा हम धन उगा सकें, हम धान उगा सकें, हम लोग फ्रूट्स उगा सकें, हम लोग अलग अलग किस्म के जो सब्जियां हैं वो उगा सकें और अच्छे और सस्ते पानी के साथ में। जी बिल्कुल दीपक जी, वाकई में बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। आसपास के गांवों को अगर आपने इस तरह से किया हुआ है, बाहर आप शायद मिले होंगे, एक सज्जन और बैठे हुए हैं, दशरथ सिंह नाथावत हैं, जो कि खुद असल में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, परंतु वो जिस भी गांव में जाते हैं उसे संपर्क करके, हमसे संपर्क करके उसमें ऑर्गेनिक खेती शुरू करते हैं, उसमें जल संरक्षण शुरू करते हैं। तो वाकई में जब इस तरह के लोग हमारे साथ होंगे और इस तरह के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वाकई में हम जो जिस मुहिम को लेकर चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सफल होंगे। दीपक जी, मीडिया से आप अध्यात्म की तरफ जुड़े, क्या मतलब कैसे एकदम से आपको लगा कि मुझे अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए? नंबर एक सब बात। नंबर दूसरी बात, उसके बाद आपके विचारों में कितना परिवर्तन हुआ? मीडिया के विचार अलग थे, उस समय आप काम कर रहे थे, और उसके बाद अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि शुरू से देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि घर का माहौल जो था वो शुरू से आध्यात्मिक रहा है। और यूं कहें कि हम लोग भी शुरू से अध्यात्म की ओर अग्रसर रहे हैं। बचपन से मंदिर जाना, मंदिर का प्रसाद खाना, घर में भी मंदिर, क्योंकि पुष्टि मार्ग में हमारे वल्लभाचार्य जी जो थे उनका ये मानना था कि हर घर मंदिर होना चाहिए, और जब घर घर मंदिर होगा तो सभी की सोच भी बदलेगी और सभी की दृष्टि भी बदलेगी। तो लगातार जब हम अध्यात्म से जुड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ जो परिवार के लोग थे वो सरकारी नौकरियों में चले गए, लेकिन शुरू से मेरा रहा कि मुझे अगर सरकारी नौकरी करनी होगी तो सिर्फ मैं सरकार की सेवा कर पाऊंगा और समाज सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कुछ अलग करना था। तो इन सबको देखते हुए मैंने सोचा कि जो मीडिया का क्षेत्र है, जो पत्रकारिता का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहकर हम समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो गलत चीजें हो रही हैं, उनको हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, उनको हमारे न्यूज़पेपर के माध्यम से, उनको हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से दिखाया जाए कि ये वास्तविकता ये है, लेकिन आपको परोसा ये जा रहा है। तो इस सोच के साथ में मैं 1997 में पत्रकारिता में प्रवेश किया। उससे पहले मैंने करीब 7 वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में एज ए उद्घोषक के रूप में भी कार्य किया है। लेकिन जब पत्रकारिता में आया तो कुछ साल, 2-3 वर्षों तक बीकानेर में पत्रकारिता, क्योंकि मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि बीकानेर रही है, और उसके बाद जब बीकानेर करने के बाद जयपुर आ गया तो यहाँ मेरी एक निजी न्यूज़ चैनल में पोस्टिंग हो गई, और यहाँ रह के मैंने करीब 18 से 20 वर्षों तक करीब 4 से 5 न्यूज़ चैनल्स में काम किया है, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज ऐसी की जिससे कि समाज को लाभ हो और हमारे राष्ट्र जो है वो भी मजबूत हो। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी हैं उनका किस तरह से खुलासा किया जाए, उस पर हमने बहुत ज्यादा काम किया। लेकिन धीरे धीरे सुनील जी, जैसा कि आप भी देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति, या हमने भी देखी है कि धीरे धीरे जो मीडिया का क्षेत्र है वो व्यावसायीकरण बहुत ज्यादा होगा। जी बिल्कुल, व्यावसायीकरण होना चाहिए, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो आप चैनल नहीं चला सकते, अगर पैसे नहीं होंगे तो हम मंदिर भी नहीं चला सकते, और अगर धन नहीं होगा तो हम समाज सेवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक धर्म से मूलम अर्थम, ये कहा गया कि धर्म के मूल में भी धन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अगर मुझे किसी गरीब बच्ची को
पढ़ाई करवानी है, मुझे किसी गरीब बच्चे की शादी में कुछ उसको उपहार स्वरूप देना है, तो जब तक मेरे जेब के अंदर 1 लाख रुपया नहीं होगा तब तक मैं उसको 20,000 रुपए का सहयोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में तो आटा है नहीं, मुझे तो आटे की चिंता हो रही है और मैं दूसरी जगह पैसा लगा रहा हूं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो आपको धन कमाना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसका एक रास्ता होता है, उस तरीके से आप धन कमाइए। पॉजिटिविटी को लेकर आप बहुत धन कमा सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अब पत्रकारिता में मैं ज़्यादा नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि उम्र भी धीरे धीरे हो रही है और परिवार भी चलाना है। तो फिर मैंने इसको धीरे धीरे पत्रकारिता को समाप्त करके, और फिर मुझे लगा कि हमको अध्यात्म में सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा आप कहीं भी कर सकते हैं, अध्यात्म में रहकर भी कर सकते हैं और पत्रकारिता से भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 20 वर्षों तक पत्रकारिता की, तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब हम इस वर्तमान पत्रकारिता के लायक नहीं रहे हैं। तो इसलिए फिर अपनी सोच को बदला, अपनी दृष्टि को बदला और परिवार में बातचीत की। मैंने कहा, तो सवाल यही था कि धन कहाँ से आएगा। तो हमने बचपन से यही सुना है कि जब आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं देखना, वही सब कुछ आपके लिए देखता है। तो सारी चिंता होती है, सब कुछ छोड़ के हम उनके चरणों में चले गए। और पिछले करीब 6 वर्षों से मैं लगातार अध्यात्म में काम कर रहा हूं। और देखिए, जब मंदिर की बात हुई तो मंदिर में सुबह शाम बैठना था, लेकिन दिन में क्या करूं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का तो एक समय सारणी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो मैंने श्रीमद् भगवत गीता से सीखी है, क्योंकि जब तक आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा तब तक आप धन भी नहीं कमा सकते। क्योंकि धन से समय नहीं कमाया जा सकता, लेकिन समय से धन आप कमा सकते हैं। और जो जिसको खरीदे वो बड़ा होता है, क्योंकि जब समय से धन खरीदा जाता है तो समय बड़ा हो गया। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक आप धन भी नहीं कमा सकते। चाहे वो कोई न्यूज चैनल हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, जब तक आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा तब तक आप रुपया कमा सकते हैं। और ईश्वर के ऊपर आपको पूर्ण रूप से भरोसा करना पड़ेगा। और जब ईश्वर के रूप में आपको भरोसा होता है, तो मैं जो वाटर ट्रीटमेंट की आपको बात बता रहा हूँ, MNIT में जो हनुमंत सिंह जी उनके साथ हम मिलकर कर रहे हैं, वो 3 साल से रिसर्च कर रहे हैं लगातार। तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी साथ में रह के हम काम करते हैं, तो उसमें जिस तरह की जो भी आवश्यकता होती है, क्योंकि 20 वर्षों तक पत्रकारिता में काम किया, तो आप जैसे भाई लोगों से संपर्क भी अच्छे रहे, तो मुझे उनके संपर्कों का फायदा मिल रहा है लगातार। और उसी काम को लेकर हमारे पास जो समाज सेवा के लिए जो हम एक आपको और बताना चाहूँगा कि हम जो हमारा ज्ञानम फाउंडेशन है, उसमें जब शुरू में मैं और मेरी धर्मपत्नी ने 2017 में इसकी शुरुआत की थी, उस समय हम 2 से 3 लोग थे। लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से करीब 2 से 3 हजार पूरे देश से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस मुहिम से जुड़ चुके हैं, जिसमें हम पानी पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम गो संरक्षण पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम जितने भी राजस्थान या देश में जो मंदिर हैं, जो जीर्ण क्षीण पड़े हुए हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, वहां पे पुजारी को पैसा नहीं मिल पा रहा है, उस मंदिर को हम ज्ञानम फाउंडेशन के साथ मिलकर और उनकी मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं और उस मंदिर को अपने पांव पर खड़ा करते हैं। देखिए, एक लोग लगातार सोशल मीडिया में भी हम देखते रहते हैं सुनील जी, कि लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा। मैं कहता हूं, एक मंदिर अगर बनता है तो उसमें कम से कम भी अगर छोटा सा मंदिर बनाएंगे तो कम से कम 5 परिवार का पालन पोषण होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पूरे देश में कितने मंदिर होंगे? करीब 40 लाख के आसपास मंदिर पूरे देश में होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि करीब 15 से 20 करोड़ लोग जो हैं, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो मिठाई की सामने दुकान वाला हो, माला वाला है, ऐसे अब अनेकों लोग, होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, वहां का बागवान है, न जाने कितने लोग उन मंदिरों से जुड़े हुए हैं। और करीब मैं ये मानता हूं कि 15 से 20 करोड़ भारतवासी मंदिरों से अपना परिवार चला रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको छोड़ के भगवान की सेवा में आइए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप अगर सोचिए, समाज सेवा के साथ साथ में अगर आपको रोजगार भी मिल रहा है तो क्या बुरी चीज है। मैं अध्यात्म में आने के बाद मैं रोजगार भी प्राप्त कर रहा हूं, लोगों को रोजगार दे भी रहा हूं। और मंदिरों के माध्यम से हम, जैसे मान लीजिए अभी हमने श्री कौलायत जी में, जो बीकानेर से करीब 50-55 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पे एक मंदिर हम गोद ले रहे हैं। उस मंदिर, वो बहुत प्राचीन मंदिर है, तो उस मंदिर में भी हमने अभी करीब 9 लोगों को लगाया, यानी कि 9 परिवार जो है उस मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह अनेक मंदिर हैं जिनसे हम जुड़कर बेहतर कार्य कर सकते हैं। और धर्म में, गौपालन में, अपने जल संरक्षण में भी आय के स्रोत बहुत हैं। तो समाज सेवा भी होगी और आय के स्रोत भी आपके बढ़ेंगे। दीपक जी,
युवाओं की बात मैं आपसे करना चाहूँगा। एक रील जनरेशन हमारे यहाँ पैदा हुई है जिन्हें 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, इससे ज़्यादा का समय नहीं है। वो कैसे सुंदरकांड करें, कैसे हनुमान चालीसा करें और कैसे वो ग्रंथ पढ़ें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की, किसी भी सक्सेस की जो है वो शॉर्टकट की नहीं होती है जी। जिसका जो रास्ता है उस रास्ते से ही आपको जाना पड़ेगा जी। और जो रास्ते में बैरियर्स आते हैं, अगर आप उन बैरियर्स को तोड़ेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है जी। क्योंकि आप घर से निकलकर आपके ऑफिस तक अगर मैं आया हूं तो रास्ते में मुझे रेड लाइट भी मिली है, मुझे स्पीड ब्रेकर भी मिले हैं, तो उन स्पीड ब्रेकर में मुझे गाड़ी को स्लो भी करना पड़ा, रेड लाइट में मुझे गाड़ी को रोकना भी पड़ा जी। तो जहां जहां जो बैरियर्स है उन बैरियर्स की चिंता नहीं करें। और शॉर्टकट से आप पैसा कभी भी नहीं कमा सकते जी। शॉर्टकट से आप मानसिक तनाव, परेशानी ही कमा सकते हैं। जहां तक आपकी रील की या फेसबुक की बात है तो आप फॉलोअर्स मत बनिए। मैं हमेशा युवाओं को यही कहता हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाता हूं, यूथ से काफ़ी इंटरेक्ट करता हूं, तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप फॉलोअर्स मत बनिए, आप क्रिएटर बनिए। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, आप किसी फिल्म स्टार को देखिए, आप बागेश्वर धाम बाबा को देख लीजिए, आप अनिरुद्धाचार्य जी को देख लीजिए, क्या आपकी सुनील जी कभी उन्होंने पोस्ट लाइक की? जी नहीं। आपको कभी फॉलो किया? नहीं किया, लेकिन आप और हम उनको फॉलो करते हैं जी। तो मैं कहता हूं आप फॉलोअर्स मत बनिए, आप खुद क्रिएट कीजिए, ऐसी चीज क्रिएट कीजिए जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे समाज को फायदा हो, जिससे राष्ट्र को फायदा हो और जिससे आपको अपने आप को फायदा हो। मैं कहता हूं कि हम छोटी छोटी जो एक गीता का, अगर श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है तो उस 2 लाइन के श्लोक को हम लगातार 2 से 4 दिनों तक डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसमें से कोई भी, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की, टाइम मैनेजमेंट को उठा लीजिए, आप वो टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ को मैनेज कीजिए। हमारे जो संस्कारों में तो प्रातःकालीन स्मरण जिसको कहते हैं, सुबह हम 5 बजे उठते हैं, आप देखिए 12 घंटे को आप 20 घंटे में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, पाठ पूजा करने से आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, एक एनर्जी आती है, तो वो लेके आप फिर अपना काम कीजिए। और श्रीमद् भगवद गीता में तो सारी चीजें लिखी हुई हैं कि पेट पालने के लिए आपको 8 घंटे तक काम करना है, क्योंकि 24 घंटे आपके पास भी, सुनील जी 24 घंटे हैं, बिल्कुल मेरे पास भी 24 घंटे हैं, टाटा बिरला के पास भी 24 घंटे हैं, विश्व के कितने भी करोड़पति आदमी उनके पास भी 24 घंटे ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन उनमें और हम में फर्क ये है कि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट है और हमने हमारे टाइम मैनेजमेंट को बैलेंस नहीं कर रखा। तो हमें अपना आहार विहार और विचार इनको भी बैलेंस करना है, हमको हमारे टाइम मैनेजमेंट को भी बैलेंस करना है। तो सारी चीज जो है वो छोटी छोटी चीजें हैं, उन चीजों को उठाइए। आप खुद बोलिए, मैं जब शुरुआत अध्यात्म की थी तो मुश्किल से कोई 4 या 5 फॉलोअर्स होंगे, लेकिन आज 5000 फॉलोअर्स हैं, उससे भी ज्यादा है। तो मुझे 3-4 अकाउंट्स बनाने पड़े। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छी चीज दीजिए, जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। और अध्यात्म की तो विशेषता यह है कि आप अगर 100 रुपए किसी गरीब को दान करेंगे तो आपके वो 400 रुपए बनकर आएंगे। यानी कि जितना आप बेहतर काम करेंगे उससे 4 गुना आपको ईश्वर देता है, उससे 4 गुना आपको भगवान देता है। तो यही मैं हमारे युवा साथियों को भी कहना चाहूंगा कि वो चाहे जल संरक्षण करें, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में आए, चाहे गौ पालन करें, चाहे कोई भी काम करें, इवन वो अगर किसी प्राइवेट आईटी कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो भी उनको, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं वो सफल ऐसे नहीं हुए जी। आज के युवाओं में एक तो धैर्यता की बहुत कमी है जी, वो धैर्य नहीं है। तो हमको, जैसा कि गाय पालन की हम बात कर रहे थे, तो गाय कितनी कोमल और धैर्य होती है, तो उसी तरह हमको भी बनना चाहिए, कोमल होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो धीरे धीरे जब आपकी जो किस्मत में लिखा हुआ है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको छीन नहीं सकती। और अगर आपकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाइए और देखिए, भगवान कहते जरूर हैं मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, लेकिन फल की इच्छा तो होती ही है। हम प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, तो कर्म किया, पानी पीना कर्म है, लेकिन प्यास बुझी, ये हमारा फल मिल गया। तो वो स्वतः ही ईश्वर देते हैं, मतलब किसी के पीछे आप भगो मत। बिल्कुल सही। हमारी सिर्फ इतनी सी है कि हम MBA कर रहे हैं, हम PhD कर रहे हैं, तो पढ़ना हमारी ड्यूटी है। हम उस ईमानदारी से हमारी पूरी 1 वर्ष की स्टडी करें, स्टडी के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप ऊपर वाला देखता है। तो हमको मेहनत लगातार करते रहना चाहिए, सक्सेस की कभी की नहीं होती है, और अध्यात्म से आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आप समाज सेवा से भी जुड़ेंगे, आप राष्ट्र हित से भी जुड़ेंगे, और राष्ट्र हित सर्वोपरि
हमको मानना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र बचेगा तभी आपके संस्कार बचेंगे, जब राष्ट्र बचेगा जभी आपका धर्म बचेगा। जी जी सुनील। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। विज्ञान की बात के साथ जब अध्यात्म जुड़ जाता है तो वो असल में एक अलग ही तरह का आकर्षण पैदा करता है। और वाकई में बहुत अच्छी बात आपने कही कि युवाओं को इस समय अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, उससे उन्हें एक अलग प्रकार की शक्ति मिलती है, एक कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आता है, चेहरे पर तेज बढ़ जाता है। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही। और आपके ज्ञानम फाउंडेशन के बारे में जो आपने बताया कि किस प्रकार से जल संरक्षण और गो संरक्षण का कार्य कर रहा है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अखंड संवाद का हिस्सा बने। एक ऐसी मुहिम जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं, अगले 24 घंटे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को हम जो जल संरक्षण, गो संरक्षण और प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करें।